Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. को सत्ता से निकाल फेंका इसका कोई गिला नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा धोखेबाज हमको कभी मिला नहीं। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, एक ऐसी दास्तान की बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, आप खुद समझेंगे। मैं शायरी के फॉर्म में भी बता देता हूं कि सियासत की राहों में कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां हमारे वतन के लोग ही हमारे वतन को दीमक की तरह खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं आपको, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह देश के लोग ही देश को गिराने पर लगे हुए हैं, कि जिनको अपनी सरकारों, अपने यहां के लोगों से ज्यादा बाहर के लोगों पर भरोसा है। कैसे पाकिस्तान ऐसे सेंटेंसों का फायदा उठाता है, किस तरह से वो ऐसे प्रोपेगेंडा को देखकर उसका फायदा उठाता है और कैसे देश के प्रति आघात करता है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक चीज को बार बार आपको ब्यौरेवार समझाऊंगा। यहां देखिए दोस्तों, एक बार फिर से भारत को झटका लगा है। झटका ऐसा नहीं है, बाहर के विदेशी से तो हम कभी डरते ही नहीं है दोस्तों, हम डरते हैं घर के जयचंदों से। ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, एक चीज आपको दिखाता हूं सबसे पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा इस आर्टिकल को। इंडिया रिव्यूड पाकिस्तान एंड बैकिंग काबुल। आपको पता है कि दल्ले ने कुछ दिन पहले ही हम पर यह आरोप लगाया है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का यूज करके पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है, काबुल का यूज कर रहा है। और इसी चीज के चलते हुए आमिर मुत्तकी भारत आए और काबुल पर बम विस्फोट हो गया। देखिएगा जरा एक बार, 3 थिंग्स आर क्लियर, 3 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। इंडिया डिसेस पाकिस्तान बैक्स अफगानिस्तान ऑन बॉर्डर क्लैशेस, यानी भारत ने सिरे से नकार दिया है इस चीज को। डिसेस मतलब बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, कि हम पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का यूज करेंगे। क्या हम इतने कमजोर हैं क्या कि तो जैसे दल्ले को पीटने के लिए हम किसी तीसरे भाई को बुलाएंगे? दोस्तों ध्यान रखना, पहली बात तो यही गलत साबित हो गई। लेकिन इनको ऐसे बोलने का मौका कैसे मिल जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको एक कमेंट भी दिखाऊंगा दोस्तों, जो मेरे ही चैनल पर आया हुआ है नीचे। और मैं वो कमेंट क्यों दिखा रहा हूं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में दोस्तों इंटरनेट सारी सेवाएं बंद हैं, कम्युनिकेशन बंद है। जहां कम्युनिकेशन बंद है वहां से आदमी कैसे देख रहा है, कैसे कमेंट कर रहा है, यानी यह भी भारत का ही कोई जयचंद है जो पाकिस्तान का बन के इधर कमेंट कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां देखिए दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन स्ट्रेस्ड दैट इंडिया, मतलब एक बात आप समझना, बात की गंभीरता को आप समझना, कि भारत जो है ना, वो भारत के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मंत्रालय के ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कमिटेड टू द सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी जमीनी स्वतंत्रता के साथ हम खड़े हुए हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ये भारत का एक्सटर्नल अफेयर कहता है। द स्टेटमेंट कम्स एमिड एस्केलेशन बॉर्डर हॉस्टिलिटीज बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान लेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। इन दोनों में लड़ा हुआ, लड़ाई होने के बाद दोस्तों, ये कितने बेशर्म है, इसके कपड़े उतरवा लिए दोस्तों। आपको पता है, इनकी पतलूनें छीन ली और ये नंगे भागे। भिखारी तो पहले थे ही, नंगे भागे तो क्या हो गए? भिक मंगे। ठीक है, भिक नंगे, अब भिक नंगे भाग रहे हैं यहां से, तो भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये हमेशा से पाकिस्तान की पुरानी टेक्निक है कि अपने घर के अंदर की लड़ाई को बाहर वालों पर थोपने का प्रयास करता है। जैसे ही घर में कोई बहू में या सास में लड़ाई हो जाए तो पड़ोसन पर रख देते हैं कि इसने भड़काया होगा। वही चीज है, समझ गए? ये दोस्तों घर की लड़ाई को कहां भेजता है? इंडिया में। रिपोर्टेड पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान टेरिटरी फॉलोइंग अटैक्स बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। अगर औकात थी तेरी, अगर तेरी औकात थी तो दल्ले भारत पर करता ना एयर स्ट्राइक, वहां तो पैर कांप गए होंगे तेरे। बस वहां तो केवल मुंह से बोल सकता है, जमींदोज कर देंगे, भारत को मिट्टी में मिला देंगे। अरे अरे गटर के कीड़े। यहां देखो दोस्तों, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन कमिटेड दैट न्यू दिल्ली इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। लेकिन हम चुप नहीं है, ये जो वहां कर रहा है अफगानिस्तान में, दिल्ली उसको मॉनिटर कर रही है बहुत क्लोजली, क्योंकि दोस्तों इनका कोई पता थोड़ी है। तो बम पटाखे हैं, बम पटाखों के चक्कर में कहीं जय हिंद। ध्यान रखना दोस्तों, भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है इसके जितने क्लेम आए भारत के ऊपर के भारत पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का यूज करेगा। हमको जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये इंडिया है। ये तेरे इस जबड़े को तोड़ के आया है घर में घुस के, और एक बार नहीं कई बार। लेकिन दिक्कत कहां है वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। दिक्कत दोस्तों यहां है, बहुत ध्यान से देखना। भारत का मंत्रालय ऑफिशियली मना कर चुका है कि ट्रंप की मोदी जी से कोई बात नहीं हुई है। हमारा अपने कमिटमेंट पे अभी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है, हमने किसी से कुछ नहीं कहा है। लेकिन पता नहीं क्यों पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे गंवार हो गए हैं। मोदी इज फ्राइटेंड ऑफ ट्रंप। मोदी के देश का आदमी ट्रंप से नहीं डर रहा है, मोदी डरेगा। दोस्तों ध्यान रखना, कह रहे हैं कि ये ट्रंप से डरे हुए हैं। अलाउज ट्रंप टू डिसाइड एंड अनाउंस दैट द इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल, यानी ट्रंप को अलाउ कर रहे हैं कि भारत रशिया का ऑयल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तू तो केवल बोल रहा है भाई, वो तो खरीद रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़।
अभी तो हम $16 मिलियन खरीदे थे, अभी हम कितने खरीदे? 18। ध्यान रखना दोस्तों, 25,000 करोड़ से ऊपर का तेल हम हर महीने खरीद रहे हैं। हम बात थोड़ी करेंगे, हम तो खरीदते हैं। आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली में शत्रुहंता योग है। मतलब इस दौरान जो भी आया है, चाहे वो देश का हो विदेश का हो, जिस आदमी ने भी आगे आके कन्फ्रंटेशन किया है वो धूल में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया है। वो कोई सा भी नेता हो, आप गिन लीजिए, मैं सबूत दिखा रहा हूं आपको। चाहे वो दोस्तों नेपाल का ओली हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे दोस्तों वो श्रीलंका का हो, चाहे वो मालदीव्स का हो। खतरा चल रहा है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पे भी। टर्की का अर्दोगन का नोटिस आया हुआ है। पाकिस्तान क्यों इतना बर्बाद है? क्योंकि वो हर समय फ्रंट रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिसने भी कुछ भी बोला है वो खत्म हो गया। आप देखिए सबसे बड़ी पावर कौन है? ट्रंप। ट्रंप जब जमींदोज होने वाला है दोस्तों सिर्फ शत्रुहंता योग की वजह से। इसको बिलीफ कहते हैं। चाइना ने थोड़ा सा काउंटर किया, गलवान वैली में काउंटर हुआ, कहां आ गया? घुटनों पर आ गया। एससीओ समिट में इनवाइट कर रहा है थाली लेकर। यह शत्रुहंता योग है। देश में ले लीजिए, जो भी व्यक्ति सामने आया है वो खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति हो जो अपोज में गया है वो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जिसको उस पर विश्वास है उसको कोई डगमगा नहीं सकता। ये जो ट्वीट देख रहे हो ना आप, कीप सेंडिंग कांग्रेचुलेटरी मैसेज टू डिस्पाइट रिपीटेड स्नप्स। दोस्तों यहां आदमी विशेष की बात नहीं है, यहां भारत की बात है। जिस वतन में आप रहते हैं, जो आपको खाने के लिए देता है, जो आपकी मां है, अगर आप उसके खिलाफ ही गद्दारी कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तो जानते हैं क्या हसर होगा फिर तो। और जो आदमी डैम बिलीव के साथ कंट्री के लिए लगा हुआ है, उसको तो भाई फिर ऊपर वाला ही देखेगा ना। कैंसिल्ड फाइनेंस, कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की विजिट कैंसिल कर दी। जो शर्म अल शेख में फलस्तीन के लिए मीटिंग होनी थी, वहां जाना था, वहां गए नहीं। डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हिम इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोक के मारा, अमेरिका के खिलाफ हो गए, और अब ट्रंप को कह दिया है कि हम तेल लेना बंद कर देंगे। अरे भाई पहले न्यूज तो पढ़ लेता यार। ये छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले ज्यादा जानते हैं तुमसे तो, और तुमको विपक्ष में बैठा रखा है मेन लीड में। यह है प्रॉब्लम भारत की दोस्तों, यानी कि सत्ता के लिए किसी भी हद पर जाते हैं लोग। अभी मैंने एक शायरी आपको बताई कि नहीं, कि सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं कि वतन के अपने लोग ही वतन को दीमक बनकर खाते हैं। उनसे ज्यादा खतरा रहता है, सामने वाले से खतरा नहीं रहता मेरे दोस्त। यहां देखिए, ये दोस्तों जोकर डोनाल्ड क्या कहता है, ये ही ऐसी ही चीजों को देखकर तो ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। देखो क्या कह रहा है, 25 साल पुराना लॉन्ग पॉलिटिकल करियर इन पावर। मोदी जी को धमकी दिया है, आपने नहीं सुनी होगी न्यूज, सुन लेना, मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। उसमें ये धमकी दे रहा है, कह रहा है मैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता हूं, मोदी जी का। दोस्तों एक आदमी 75 साल का हो चुका है, 10 साल से ज्यादा वो प्रधानमंत्री है देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का। 25 साल तक वो दोस्तों गुजरात में रहा है पावर में। उस आदमी का पॉलिटिकल करियर खत्म करेगा ये जोकर, जिसका अपना पॉलिटिकल करियर नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट मोदी हैज फेस्ड मेनी सिचुएशन फॉरेन पावर्स, मोदी पावर फेल्ड मिजरेबली। इसके सामने जो भी आया है वो फेल हो गया है, और ट्रंप भी फेल हो गया है, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी ऐसी कमेंट ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि इनके देश के लोग ही कमेंट कर रहे हैं। नाउ जोकर ट्रंप थिंक्स ही कैन डिस्ट्रॉय मोदीज पॉलिटिकल करियर। भाई उसका पॉलिटिकल करियर ओवर हो गया है, 75 का हो गया है। हमने भारत वाले उतना प्रेम करते हैं कि उनको बोनस दे रखा है कि जब तक आप रहो भारत में, आप शासन में रहो, क्योंकि भारत को जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। उसकी तो 75 साल पूरी हो गई, चला जाएगा वो तो पहाड़ों में। ध्यान रखना मेरे दोस्त, देश को जरूरत होती है तब ऐसे लोग मिलते हैं। अजीत डोभाल साहब सुभाष चंद्र बोस के बाद पहले ऐसे व्यक्ति आए हैं जो देश की सिक्योरिटी में 24 आवर सतर्क रहते हैं। ध्यान रखना, पहली बार ऐसा विदेश मंत्री आया है दोस्तों, एस जयशंकर साहब, जो पॉलिटिकली चाणक्य है। ऐसे लोग बार बार नहीं आते, ये कई एजेस में एक बार आते हैं, और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे लोग मिले हुए हैं, क्योंकि भारत को पावरफुल बना रहे हैं, ना कि अपने घरों में पैसा ठूस रहे हैं भर भर के। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पे डिप्लोमेटिक बैकड्रॉप क्या है? डिप्लोमेटिक बैकड्रॉप यह है कि दिस स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट काबुल फॉलोज अनप्रेसिडेंटेड विजिट ऑफ अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी टू इंडिया न्यू दिल्ली, अनाउंसमेंट टू सून अपग्रेड द टेक्निकल मिशन। यानी इन्होंने कहा है, डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए बोला है कि पाकिस्तान का नहीं है कश्मीर, यानी कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। ये किसने बोला दोस्तों? मुत्तकी साहब ने इसको एग्री किया है। और हमने क्या कहा है कि काबुल में हम एक टेक्निकल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, अपनी एम्बेसी वहां बनाने जा रहे हैं, यानी परमानेंट एम्बेसी भारत बनाने जा रहा है। कहां? काबुल के अंदर। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, यानी भारत का है कश्मीर, डायरेक्ट कश्मीर से ट्रेड होगी कहां? अफगानिस्तान में होके। ध्यान रखिएगा, यह हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। यहां देखिए 3 चीजें क्या क्लियर है जो अभी लिखी थी, 3 थिंग्स आर क्लियर। एक तो बहुत ध्यान से समझना, पाकिस्तान होस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट स्पॉन्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज। यानी दोनों देशों ने माना है, इंडिया ने भी और अफगानिस्तान ने भी, कि यह पाकिस्तान जो है वो आतंकिस्तान है, यह दल्लों का देश है, यहां दल्ले रहते हैं और स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों किसको? आतंकवाद को, दलाली को। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नाइबर फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर। जब भी इसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में लड़ाई होती है, इसका एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बच रहा है जो जेल में नहीं जाता हो। अब दोस्तों ये ऐसे फेलियर को फिर इसका पुराना एजेंडा है कि ये अपने पड़ोसी पर थोपता है उस चीज को कि ये तो पड़ोसी ने करवाया और इसके पास कोई चारा नहीं है। दूसरा पॉइंट फेल है। तीसरा, पाकिस्तान इज इंफ्यूरिएटेड विद अफगानिस्तान एक्सरसाइजिंग सोवरेनिटी ओवर इट्स ओन टेरिटरी। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि अफगानिस्तान संप्रभु क्यों बन रहा है, भारत इसको बुला क्यों रहा है, ये इंडिपेंडेंट देश कैसे बनता जा रहा है, इसके ऊपर हमारा प्रभुत्व क्यों नहीं है, इस बात से वो घबराया हुआ है। तो तीनों पॉइंटों पर दोनों लोग सहमति जताते हैं, इंडिया एंड अफगान। समझ गए? ये दोस्तों इसकी मौत तय हो गई है, ध्यान रखना, इसकी सरकार भी जाएगी। इन दलों के साथ कितने दिन व्यापार करेगा भाई, इनको तो पता है, इनको तो मौत पे जाना है। समझ गए? यहां आइए नेक्स्ट आपको दिखाता हूं द सोर्सेस ऑफ द टेंशन क्या है। सोर्सेस ऑफ द टेंशन क्या है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है। अपने बाप पर कर देखता, छठी का दूध याद दिला देते, भारत की औलाद है। ध्यान रखना मेरे दोस्त। ट्रिगर फॉर हॉस्टालिटीज पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन इंक्लूडिंग एयर स्ट्राइक्स वर रिपोर्टेडली अ रेस्पॉन्स टू अ शार्प इंक्रीज इन वायलेंट अटैक्स ऑन पाकिस्तान सॉइल बाय तहरीक तालिबान टीटीपी अ ग्रुप ऑफ इस्लामाबाद एक्यूज्ड काबुल हार्बरिंग। कह रहा है भारत ने अफगानिस्तान की जमीन को यूज कर रहा है और अफगानिस्तान वहां टीटीपी को शरण दे रहा है। जो टीटीपी के लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर आतंकवाद कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान उनको हार्बर कर रहा है, शरण दे रहा है। ये इल्जाम है इसके, यहां से टेंशन है। और इसका देखिए दोस्तों, ये है वो डूरंड लाइन, और इस डूरंड लाइन पर यहां है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जगह पर फायरिंग एंड सेलिंग हो रही है। धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान ने, उसके बाद सेलिंग हो रही है। अफगानों पर क्या है दोस्तों? वो रॉकेट लॉन्चर। भाई साहब कपड़ा नहीं है, मतलब नंगा करके पहले बेइज्जती करिए, फिर भगाया है कि भाग दल ले यहां से। ठीक है, अफगानिस्तान तो करेगा यार, उसकी जमीन में घुसोगे तो करेगा नहीं। देखिए मुत्तकी क्या कहता है दोस्तों, अफगान रिटेलिएशन क्या रहा है, अफगान रेस्पॉन्स क्या था, तालिबान लेड गवर्नमेंट इन काबुल कंडेम्ड द strikes as a violation of their sovereignty and launches retaliatory operation along the border। यानी उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सोवर्निटी पर हमला किया है और ये अफगानिस्तान के जितने भी बंकर है दोस्तों ये जा रहे हैं, ये इनको उड़ाएंगे, ध्यान रखना। बॉर्डर पर हमने डूरंड लाइन पर पश्तून वाला इलाका ऑलमोस्ट डन कर दिया है, खत्म कर दिया वहां से जितने भी थे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अभी तो हमने ये एक नुमाइश दिखाई है, मतलब एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, युद्ध चालू है, ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो दोस्तों, पाकिस्तान अर्जेस सीज फायर। आपको पता है इसकी आदत है, खानदानी आदत है ना, क्या करते जैसे सरेंडर करने की, भीख मांगने की, दलालगिरी करने की, चप्पल पॉलिश करने की। अभी देख लेना वो ट्रंप की जो चापलूसी है ना, हमारे यहां की एक पिक्चर थी दोस्तों, कौन सी, अंदाज अपना अपना, उसमें जिस तरीके से आमिर खान कहता है ना, मैं तो कहता हूं कि आप पुरुष ही नहीं हो, ये वही चापलूसी करके आया ट्रंप की। देखो टेम्परेरी 48 आवर का सीज फायर दिया है केवल अफगान ने कि 48 आवर से चलो फिर से तैयार हो जाओ, थोड़े बहुत 2-4 अपने हथियार वथियार रख लो और उसके बाद फिटना तो तुमको फिर दोबारा है। यहां देखिए 48 आवर सीज फायर अनाउंस्ड बिटवीन पाक एंड अफगान। इसके बाद 48 घंटे का वॉर ट्रूस है। वॉर ट्रूस मतलब युद्ध विराम, खत्म नहीं हुआ है ना, क्योंकि इनकी मौत तय है ना। ये देखिए दोस्तों, यहां एक बात देखना आप, पाकिस्तान अर्जेस सीज फायर, देखो समझ के चलना। इंडिया का नैरेटिव क्या है? इंडिया स्टेटमेंट फॉर्मली अलाइंस द अफगान अपोजिशन ऑफ डिफेंडिंग टेरिटोरियल सोवर्निटी अगेंस्ट पाकिस्तान अटेम्प्टिंग एक्सटर्नलाइज इट्स इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। जैसे टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके अपने बनाया हुआ ग्रुप है, इसकी किसके ऊपर थोप रहा है? तालिबान के ऊपर, भारत के ऊपर। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी, ये दोस्तों किसकी? साद रिजवी की पार्टी। इसका भी वायलेंस का जिम्मेदार किसको दे रहा है? R&AW को, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, रॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने मैटर्स को संभाल नहीं पाता तो बाहर वाले पे डालना है इसको। यहां देख लीजिए आप एक बार बहुत ध्यान से, ये देखिए दोस्तों, यानी ये अब वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया एग्रीज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, और दोस्तों यह भारत को ही लेना है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, मुझे तो लगता है दिवाली पे ना मिल जाए मेरे दोस्तों, दिवाली तो आ गई वैसे। पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स एंड ब्लेम्स टू अदर्स। इंटरनल मैटर क्या है? देखिए 4 हिस्सों में बट सकता है क्या? केपीके खैबर पख्तूनवा, इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा कौन? बलूचिस्तान। ये कौन है? सिंध। ये कौन है दोस्तों? पंजाब। और ये तो हमारा था ही, तो हम ले लेंगे, इसको कहते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हैज पाक गवर्नमेंट लॉस्ट द कंट्रोल? यस, पाक गवर्नमेंट लॉस्ट द कंट्रोल। साद रिजवी को गोली लगी हुई है और वो अगला प्रधानमंत्री भी है। मैंने आर्टिकल बनाया, आप देख लेना, कल ही बनाया है। पाक एक्यूजेस इंडिया फॉर अफगान सॉइल मिसयूज। ये यही कर सकता है क्योंकि इसके अलावा इस पर दूसरी लाइन बोलना ही नहीं आता दोस्तों, शिक्षा ही नहीं है ना उधर। रट के बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वही है ये। पाक एक्यूजेस इंडिया ऑफ अफगान सॉइल मिसयूज, बस इतना ही आती है इंग्लिश, इसके बाद आती नहीं है दल्ले को।
यहां देखिए हुई साद रिजवी, मैं कल के एक आर्टिकल बनाया है, इसकी पूरी कहानी आपको बता चुका हूं। यह अगला प्रधानमंत्री होगा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, ध्यान रखना। इंटरनल वॉर डीपन इन पाकिस्तान, और ये प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। इस्लामाबाद में, कराची में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ेंगे। RNAW भी एक्टिव है। और दोस्तों बहुत जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो इलीगल कश्मीर है वो भारत का जम्मू एंड कश्मीर होगा, टोटल जम्मू एंड कश्मीर। उमर अब्दुल्ला तो पहुंच भी चुका कि जल्दी ले लो इसको, फिर हमें राज्य का दर्जा दे दो। घर वालों को ज्यादा जल्दी है। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ध्यान रखना, कोई भी डेवलपमेंट आता है, नई न्यूज आती है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में कोई भी डेवलपमेंट आता है मैं आपको इमीडिएटली सूचना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहना। मिलता हूं फिर से एक और आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।